आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में अंकों का औसत जो बोला गया है, अंकों का औसत 65 है। अंकों का औसत 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थियों द्वारा 85 अंक प्राप्त किए गए। उनमें आधे विद्यार्थियों द्वारा आधे अंक प्राप्त किए गए। शेष विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक ज्ञात कर रहे हैं। प्राप्त किए गए औसत अंक ये बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, लिखा है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में अंकों का जो औसत है वो 65 है। उनमें आधे विद्यार्थियों द्वारा आधे अंक प्राप्त किए जाते हैं। शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया 45 दिया गया है, तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास 55 है, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 65। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। आधे विद्यार्थियों द्वारा बोला कि 85 अंक प्राप्त किए गए। 85 अंक है यहाँ। उनमें आधे विद्यार्थियों द्वारा 85 अंक प्राप्त किए गए, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात करने हैं। यहाँ पे गलत है सचिन। मैंने जब पढ़ते समय बोला था क्या? चलो ठीक। देखिए, आधे का मतलब हो गया 30। 30 का जो एवरेज है वो 85 है। बाकी 30 का हमने ले लिया x, ठीक है। जो टोटल दिया गया वो हो गया 65। इधर एलिगेट कर लें, इसको इधर एलिगेट कर लें। यहाँ से 85 से जब 65 घटाएंगे तो 30 आएगा, और 65 से जब x घटाएंगे 65 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात वही होना चाहिए जो ऊपर दिख रहा था, यानी ये दोनों 30-30 का अनुपात है, यानी बराबर है। यानी ये दोनों भी चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 65 माइनस एक्स जो आएगा वो 20 के बराबर आ जाएगा। तो 65 माइनस 20 बराबर हो गया एक्स के। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आ गई हमारी, निकल के आ गई 45।
ठीक है 45 निकल के आ गई। सभी लोग क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें स्पीड का। एवरेज स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बताते हैं यहाँ पे। देखिए एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन ये मेन फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। पहला क्वेश्चन जिसे बोला गया इस टाइप का आएगा कि एक आदमी दो बराबर की दूरियां डिफरेंट डिफरेंट चाल से क्या करता है, चलता है। जैसे बोला जाए एक आदमी समान दूरियां समान दूरियां भिन्न भिन्न चाल से तय करे। ठीक है, जैसे दो दूरियां हैं यहाँ पे, दो दूरियों की बात कर रहा है, दो दूरियों की बात की जा रही है यहाँ पे, दूरियां हैं। जैसे दो बराबर दूरियां हैं, ये एक एक्स है, या ये समझ लीजिए बोला गया ए से बी तक जाता है एक्स स्पीड से, और बी से ए तक आता है पुनः वाई स्पीड से। ठीक है, देखिए गया एक्स से, आया वाई से। क्लियर, यानी एक्स किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। ठीक है, तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे कि इसके एवरेज स्पीड कितनी हुई है, एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड होती है वो मैंने क्या बताया, होती टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या कर लें, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ले लें कितनी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमने डी ले ली। ठीक है, तो देखिए अभी फार्मूला बताया कि टोटल डिस्टेंस, तो देखिए डी दूरी गया और डी दूरी वापस आया, तो डी डी गया तो हो जाएगा ये टू डी, यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी टू डी। ठीक है, डिस्टेंस हो गई टू डी। तो यहाँ से एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड में निकल के आएगा हमारा टू डी। अब टाइम कितना लगा, तो टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे देखिए पहली डिस्टेंस डी थे, पहली वाली जो डिस्टेंस थी वो डी थी, और कितनी एक्स स्पीड से तय कर रहा है, और दूसरी वाली डी थी वो वाई स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इधर बता रहा हूँ, जो टोटल टू डी है एक्स डी वाई एक्स से, और इधर प्लस डी वाई वाई से। ठीक है, ऊपर से देखिए टू डी तो दिख ही रहा था, नीचे से हमारा डी कॉमन हो जाएगा, यहाँ आएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, तो जो स्पीड निकल के आएगी एवरेज स्पीड वो आ जाएगी टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर बराबर की दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए तो हमारे पास टोटल जो स्पीड होती है, अभी यहाँ दो बराबर दूरियों की बात कर रहा था, दो बराबर दूरियां, जैसे ए से बी गया, बी से ए आया, या ये भी कह सकते हैं कि ए से बी, बी से सी, दोनों बराबर है। तो इस प्रकार की दूरियों के लिए जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का वो होता है टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सभी को ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, करिए आप लोग।
देखिए क्वेश्चन ये है कि एक कण है या एक व्यक्ति, मान लीजिए ए से क्यू, ए से बी है, 60 मिनट पर मिनट की स्पीड से जाता है। 60 मिनट पर मिनट की स्पीड से, और फिर बी से बोला गया है 40 की स्पीड से वापस आता है। 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी बतानी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है 48, यहाँ पे देखिए सीधा सा फॉर्मूला बताया था 2xy/x+y, ये आ जाएगा 260 × 40 अपॉन 60 + 40। ठीक है, तो ये नीचे हो गया 260 × 40 अपॉन 100 हो जाएगा। जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 48। और एक चीज ये बता दें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा पूछा आता है, यानी जो हमारी एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वहां पे बोल दिया जाए, जैसे पी और क्यू है, तीन दूरियां हैं, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, तीन दूरियां हैं, ये तीनों दूरियां बराबर दूरियां, ये इक्वल है, यानी कहने का मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, और क्यू आर इक्वल टू आर एस है, ये तीनों दूरियां क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट चाल से, यानी कि एक्स और वाई और जेड की स्पीड से तय की जा रही है। यहाँ पे भी एक फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, करेंगे वही मेथड जो हमारा एवरेज स्पीड है, वहां जैसे पिछला वाला निकाला उसी मेथड से निकालेंगे एवरेज स्पीड ये। ठीक है, एवरेज जो स्पीड है ये वही रहेगा। तरीका वही रहेगा हमारा, जैसे यहाँ पे था हमने इनकी डिस्टेंस ले ली डी, डी डी ले ली। ठीक है, ये निकल के आएगा डी, डी डी टोटल कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगी डिस्टेंस, 3D हो जाएगी। अब टाइम कितना लग रहा है, तो पहले वाले के लिए अगर टाइम देखा जाए तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल दूसरे के लिए भी यही हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और जो तीसरा वाला हो जाएगा उसके लिए भी दूरी बटे चाल हो जाएगा, तीसरा वाला भी दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशन निकलेगा 3xy z, और नीचे आएगा xy प्लस yz प्लस zx निकल के आएगा। ठीक है, यानी अगर तीन बराबर दूरियां तय की जा रही हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 3xy z अपॉन xy yz zx। ठीक है, सही है। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन दे रहा है, देखिए तीन वही दूरियां जैसे दी थी हमने, पी क्यू आर एस, ये थे तीन स्वर। बोला गया एक कोई व्यक्ति है पी से क्यू जाता है 20 की स्पीड से, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 20 से 30 जा रहा है, सॉरी क्यू से आर जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो आर से एस जा रहा है वो जा रहा है हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी है इसकी, एवरेज स्पीड कितनी है।
आंसर निकालिए, फ्रैक्शन में भी निकल सकता है। किसी का आया? ये एक जीरो तो कैंसिल कर सकते हैं सबसे हम, यहाँ से कॉमन जीरो कैंसिल कर दिया। दूसरी चीज पाँच भी कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, अगर पाँच देखें, पाँच पचम 25, यहाँ से पचम 25, पाँच चौको 20, ये पाँच यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, पाँच चौको 20। ठीक इस तरीके से। तो हमारे पास देखिए ऊपर जो बच रहा है, तीन चौको 12 या 25 चौको 100 और 100 तय 300 बच रहा है, और 300 तय 900 बच रहा है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में बच रहा है वो बच रहा है 12, प्लस यहाँ पे बच रहा है 15, प्लस बच रहा है ये 10। अलग अलग आ रहा है। इतना नहीं आ रहा क्या किसी को? जो वैल्यू निकाली 900/37 ये आ रही है कि नहीं? ये बटे सही है ये सही है। ठीक है, ये सही आ रही है वैल्यू, 900/37 सही आ रही है। यही है 24 दशमलव जो दिखा है, 24.32 के बराबर यही है। ठीक है, 900/37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं मैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक व्यक्ति बोला गया है 30 मिनट में 200 मीटर चलता है, यानी 30 मिनट में बोला गया है 200 मीटर चलता है, 2000 मीटर, 2000 मीटर। और 40 मिनट में बोला गया है, 40 मिनट में बोला गया है 1500 मीटर। और बोला गया है तथा 10 मिनट में बोला गया 500 मीटर चलता है, 10 मिनट में बोला गया है 500 मीटर चलता है। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड बतानी है कितनी है। राहुल का आंसर आ गया 50। आगे बताएं।
ठीक है, 50 आंसर आ गए बहुत लोगों का भी। यहाँ पे मैंने बताया था, फॉर्मूला बताया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितनी स्पीड इसने डिस्टेंस कवर की। यहाँ देखिए डिस्टेंस इन्होंने कवर की है, हमारे पास दिया गया है 2000। अब देखिए 1500 500 2000 हो गया, मिला के टोटल जो हो गया वो आ गया हमारा 4000। ठीक है, 4000 आ गया। और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 80, यानी 80 मिनट लग रहा है समय। जीरो से इसको कैंसिल कर दिया, 8 × 5 = 40, यानी कि 50 मीटर पर मिनट आंसर आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आया? इसका सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मूला लगाया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो बोला गया है एक वर्गाकार मैदान है, यानी वर्गाकार मैदान है। ठीक है, वर्गाकार मैदान दिया गया है और बोला गया एक कार, उसके चारों ओर क्रमशः एक कार है, एक कार उसके चारों ओर क्रमशः 20 30 40, क्रमशः बोली गई 20 30 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो एवरेज स्पीड बतानी है कितनी है, कार की एवरेज स्पीड कितनी है, कार की एवरेज स्पीड कितनी है। और ऑप्शन दिए गए हैं 32 34 38 42। बोला गया एक कार जो है वर्गाकार मैदान के चारों ओर चलती है और स्पीड बोली गई 20 30 40 60 इसकी स्पीड से चलती है, तो बताना है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। 32 आंसर आ गया है, बाकी लोग बताएं। विकास का भी 32 आ गया, सुशील का भी 32 आ गया। श्रद्धा, विकास, आंसर कहाँ पे गए? सीधा सा फॉर्मूला था हमारे पास, जैसे एक वर्ग है,
वर्ग की चार भुजाएं होती हैं, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4a हो जाएगी। तो ये ए हो गई। अब यहाँ पर देखिए टोटल टाइम टेकन, यानी कि पहली ए 20 की स्पीड चलेगा तो ए बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा ए बटे 30 हो जाएगा। ऐसे तीसरा वाला हो जाएगा ए बटे 40 हो जाएगा, और पांचवा वाला जो होगा, सॉरी चौथा वाला जो होगा वो ए बटे 60 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ से हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो देखेंगे डिनोमिनेटर वाले में जो एलसीएम आएगा हमारा 120 आएगा। एलसीएम हमारा 120 आएगा। 20 चौको 20 छक्का यानी कि 26 होता है 120। यहाँ से आ जाएगा 6 यानी 6a आ जाएगा। और दूसरे की बात करें 30 वाले की बात करें, 30 यहाँ पे हो जाएगा 4 यानी 4a हो जाएगा। ऐसे ही 43 यानी 3a हो जाएगा, और ये 60 वाले में 2a आ जाएगा। और ये 120 जो है ऊपर चला जाएगा, 4a इंटू 120। नीचे कितना बचा, 6 4 10, 10 5 15 हो जाएगा 15a। ये से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 8 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। दो दो का पेयर यानी कि 20 और 30 पहले करेंगे, यही कह रहे हैं ना। हाँ 20 और 30 को भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, 20 30 को लेके करेंगे तो यहाँ से और जल्दी आ जाएगा। यहाँ से 20 30 का निकल के आएगा तो 6 12 24 आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा इसका 100 करेंगे तो 48 निकल के आ जाएगा। 24 48 का निकलना ऐसे बोलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो दो का पेयर करके भी कर सकते हैं। दो दो का पेयर कर लें और जल्दी हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, क्योंकि पता है 2xy वाला। ठीक है, मालूम नहीं आ रहा हमारा फार्मूला तो ये वाला भी मेथड लगा सकते हैं। ये जो मतलब ऑथेंटिक चीज होगी, इससे हमारा फार्मूला निकल के आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। क्वेश्चन है, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 थे, यानी एक क्लास है। ठीक है, एवरेज जो मार्क्स हैं गर्ल्स के, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, लड़कियों को जो दिए गए हैं वो 73 दिए गए, 73 दिए गए। और बोला गया उनमें लड़के जो थे 71 थे, लड़कों के 71 थे, यानी कि एवरेज मार्क्स की बात की जाए बॉयज की, वो बोली गई है 71। और बोला गया यदि पूरी कक्षा में औसत प्राप्तांक यानी कि टोटल जो प्राप्तांक है, यानी कि क्लास का जो एवरेज है वो दिया गया है 71.8, 71.8। तो बताना है क्लास में कितने परसेंट लड़कियां थी, परसेंटेज यानी कि लड़कियों की संख्या का प्रतिशत निकालना है, कितने परसेंट लड़कियां थी यानी कितने परसेंट गर्ल्स थी, ये बताना है। यानी लड़कियों के बोले गए जो एवरेज मार्क है 73 है, लड़कों के 71 है, और टोटल जो बन रहा है 71.8 बन रहा है। तो बोला जा रहा है कितने परसेंट लड़कियां थी। ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ, 40 50 60 55। 40%, दोनों आ चुका है 40%।
ठीक है, देखिए एलिगेशन से कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। 73 दिया गया है लड़कियों का, ये लड़कों का 71 दिया गया है। ठीक है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है। जो टोटल निकल के आ रहा है वो 71.8 है। इसका डिफरेंस इधर करेंगे, इसका डिफरेंस इधर करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8, 0.8, और यहाँ से निकल के आएगा हमारा 1.2। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और इसको देखेंगे, जो नंबर है वो, यानी कि जो संख्याओं में रेशियो है वो 4 टूजा और 4 थ्रीजा। ठीक है, ये 4 टूजा और 4 थ्रीजा इसकी बात कर रहा है। यानी जो संख्याएं हैं वो 2-3 के अनुपात में हो गई। तो बताना है लड़कियों की संख्या बताना है। तो लड़कियां देखिए दो है, टोटल कितने में, 5 में। यानी दो लड़कियां हैं 5 में, तो 2/5 कितना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो निकल के आएगा हमारे पास 5 दूनी 10, यानी 20 दूनी 40, यानी 40% निकल के आएगा। यानी लड़कियों की संख्या 40% है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट कोई? बाकी सबको समझ में आ गया? एक बार बता दो तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। बोला गया ए बी सी, तीन बंदे हैं, ए बी सी है, इनका एवरेज जो दिया गया है, यानी एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया गया है हमारा 45 वर्ष, 45 kg। ठीक है, एबीसी का जो एवरेज दिया गया है 45 kg दिया गया है, और एवरेज ऑफ ए और बी, यानी ए बी का एवरेज जो दिया गया है वो दिया गया है 40 किलोग्राम। और इसी तरीके से एवरेज जो दिया गया है बी और सी का दिया गया है, एवरेज ऑफ बी प्लस सी जो दिया गया है 43 किलोग्राम। तो हमें वैल्यू निकालनी है बी का कितना वजन है, यानी बी का जो वजन है वो बताना है कितना है। ऑप्शन में है 20, 31, 17, 26। देखिए अगर टोटल वेट की बात की जाए, अगर ये तो एवरेज दिया गया है, अगर टोटल बात की वेट की बात की जाए तो एबीसी का कितना आएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 135 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों की अगर बात करेंगे, ए और बी की जो बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा 60, 60 नहीं 80, क्योंकि दो लोग हैं तो दो से गुणा करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे बी और सी में, बी और सी में टोटल जो हो जाएगा 86 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दें, जो बी है हमारा 2 बार आ जा रहा है। ठीक है, बी है जो हमारा 2 बार आ रहा है। ठीक है, बी हमारा 2 बार आ रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दें, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा इकाई के स्थान पे 6 दिख रहा है, जबकि यहाँ इकाई के स्थान पे 5 दिख रहा है। और 6 में से अगर 5 को घटाएंगे तो इकाई के स्थान पे 1 बचेगा। और ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा दिया गया जिसमें इकाई का स्थान 1 दिख रहा है, यानी कि इस वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। वैसे अगर इनको ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 118
66, और 166 में से 135 जब घटाएंगे हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 और ये 3, यानी कि 31 आंसर बचेगा। सभी को क्लियर हुआ? सबको क्लियर है कि दोबारा समझा दूं? आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। 4 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु जो बोली गई है वो दी गई है 36 वर्ष। अब बोला गया यदि परिवार के सबसे कम आयु वाला सदस्य की वर्तमान एज 12 है, यानी कि जो सबसे कम उम्र वाला सदस्य है, सबसे कम उम्र वाले सदस्य की उम्र 12 वर्ष है, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय, यानी इस सदस्य के जन्म के समय, इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की एवरेज एज निकालनी है। परिवार की औसत आयु कितनी थी? परिवार की औसत आयु कितनी थी? कितनी थी बताइए फटाफट आंसर इसका। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। 48, 40, 32 और 24 इसके ऑप्शन है। पहला वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला से अच्छी बात कर रही हूँ। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसकी बात कर रही थी सताची। चलिए ठीक है, इसको एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। 32 आंसर आ चुका है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, देखिए चार लोगों की एज है इस समय, यानी कि 4 लोगों की एज इस समय 36 वर्ष है। तो ठीक है, कोई नहीं, बाद में बात कर लेंगे इस पे। बैटरी मेरी इसकी जा रही है हेडफोन की, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 36 वर्ष बोला गया है, 4 लोगों की एवरेज एज जो है 36 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा 4 लोगों का। अब देखिए 12 वर्ष पहले जाते हैं, 12 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 लोगों की एज में कितना, 12 चौको 48 वर्ष की कमी आएगी, यानी 144 में से 48 घटाएंगे तो निकल के आएगा हमारा 96, यानी कि 12 वर्ष पहले जो सबसे छोटा था वो तो था नहीं। अब कितने लोग बच गए? 3 लोग बचे, यानी 96 में जब 3 का भाग करेंगे हम, तो 96 में जब 3 का भाग करेंगे तो आएगा 32, यानी कि जो 12 वर्ष पहले परिवार की एज थी वो थी 32 वर्ष। फिर से समझ लीजिए, यहाँ 4 लोग हैं, 4 लोगों का एवरेज एज कितना है? 36 है, 36 है, तो 36 चौको हो गया 144,
अब 4 वर्ष पहले 12 वर्ष पहले जाएंगे, तो 12 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 लोगों की एज 12 चौको 48, उसमें से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब जो बचेगी केवल 3 सदस्य बचेंगे परिवार में। अब परिवार में 3 सदस्य बचेंगे, यानी 96 जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 32 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक। आगे की क्लास कल होगी।